सत्कर्म पूजा नहीं है। चाहे सत्कर्म हो चाहे बदकर्म हो, दोनों हमको बांधता है। सत्कर्म का भी फल और बदकर्म फल दोनों मिलेगा। बिना फल के आप रह नहीं पाओगे। चाहे सत्कर्म करो चाहे बदकर्म करो। सत्कर्म करोगे तुम्हारे को स्वर्ग का सुख मिलेगा, बदकर्म करोगे तुम्हें नरक का दुख मिलेगा। लेकिन चाहे सुख लो और चाहे दुख लो, दोनों में तुमको 9 महीने सबसे कठिन नरक मातृ गर्भ में रहना पड़ेगा। सबसे बड़ा नरक ये है। अगर आपको स्वर्ग भी मिलता है तो स्वर्ग मतलब क्या होता है? स्वर्ग का मतलब होता है भौतिक जगत की हर सुख सुविधा आपको प्राप्त है। गाड़ी घोड़ा है, बंगला है, नौकर चाकर हैं, खूब धन है, सुंदर स्त्री है, बाल बच्चे हैं, सारी इंद्रियों का सुख जो मिलता है वही इंद्र। इंद्र का सिंहासन कब डोलता है? जब भगवान के यहाँ पर एक फार्मूला है। जैसे इंडियन पेनल कोड की धारा है कि अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो उसको सजाए मौत या आजीवन कारावास मिलेगा, ये सिद्ध हो जाए। उसी तरीके से भगवान का एक नियम है कि कोई भी व्यक्ति अगर इतने साल तप करता है तो उसको इंद्र का राज्य मिल जाएगा। कोई इतने साल तप करता है तो उसको ब्रह्मा की पदवी मिल जाएगी, विष्णु पदवी मिल जाएगी। एक एक देवता जितने हैं उन सब के लिए एक समय निर्धारित है। इतने समय तक अगर आप तप करते हो तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। इसीलिए कोई भी मनुष्य जब तपस्या करने लगता है तो इंद्र का सिंहासन सबसे पहले हिलने डुलने लगता है। तो इंद्र जो है मेनका भेजता, जाओ इसकी तपस्या भंग करो। तो कोई मेनका आती है, जैसे विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दिया। तो इंद्र इसलिए भेजता है जिससे कि उसका सिंहासन को छीनने न पाए। जिस व्यक्ति को सारी इंद्रियों का सुख मिल रहा है, आँख से देखने का, कान से सूंघने का, नाक से सूंघने का, मुख से खाने का, चखने का, स्पर्श का, सब सुख मिल रहा है, वही इंद्र है। तो सुख और दुख ऊपर कुछ नहीं ना, ये लोगों को गलत फहमी है। सब कुछ यही है। आप देखते हो, कभी भी आपने देखा हो सड़कों पर, कभी कभी देखो आप किसी के जो है घाव है, बहुत घाव है, और उस पर जो है आपके कौवा पक्षी चोंच मार रहा है। गैया है, कभी देखिए कितना तड़पती है, उसको नोचते हैं उन लोग, चील कौवे, कुछ नहीं कर पाती। ये भगवान योनि है। इसी तरह कितने मनुष्य से देखो आप पड़े हैं सड़क पर, भूखे प्यासे पड़े हैं, किसी की टांग कटी है, किसी की आँख नहीं है, किसी को। इस नर्क से बदतर था और क्या है? और नर्क क्या भाई? किसी का बेटा है, पता लगा बाप अरबपति है लेकिन बेटा मारा है जूते से, उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखाता मुंह में कि लिखाएंगे तो उसको जेल हो जाएगा। मार खाता है, गाली खाता है, सब कुछ खाता है, रोता रात भर। क्यों? क्योंकि पहले बच्चों को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब वो बर्बाद हो गए तो अब वो 8 आंसू से रोते। तो इसलिए कहा गया, बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गत बलवान। कर्मों की गत इतनी बलवान है कि उसको बिना भोगे कोई छूट नहीं सकता। तो उसमें क्या है, हम सिर्फ कर्मों की सुझाव ही रखें, हम कोई कर्म ऐसा न करें जिससे कि हमें उसका भोगवान भोगना पड़े। तो यहाँ पर जो कर्म ही पूजा है, कर्म पूजा बहुत सुंदर पूजा है, जहाँ पर बिना इच्छा और अहंकार के हम कोई कर्म करते हैं। हम कोई भी कर्म करें, आपको कर्म नहीं बांधता।
कर्म का फल, कर्म का मर्म मांगता है। आप कार्य कर रहे हो, सबके भलाई कर रहे हो, कोई इच्छा नहीं है, सबसे अच्छी पूजा है। आप करे दिखावा भक्ति का, उजली ओढ़े चादरिया, अंदर से मन साफ किया न बाहर मांझे गागरिया। खूब तिलक लगा लिया, पूजा कर लिया, राम 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 राम, परायमाल अपना, जहाँ देखा झपट्टा मारा। तो बोला ये गलत है, राम राम जपना और परायमल अपना ये गलत है। तुम दिखावत भक्ति खूब कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन में टेंशन क्या है? कैसे किसी को कैसे ठगें, कैसे उसका गला काटें, और तुम खूब पूजा पाठ कर रहे हो। और बड़ी दुनिया भी एकदम अंधी है। जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसको दंडवत प्रणाम करते हैं, ये नहीं दिखते कि कितना खुरापात करता है बाद में, उसको कोई नहीं दिखता। इसलिए कहा गया करे दिखावा भक्ति का, उजली ओढ़े चादरिया। खूब चद्दर, सफ़ेद चद्दर ओढ़ लिया, पीताम्बर ओढ़ लिया, उजली ओढ़े चादरिया, अंदर से मन साफ किया न बाहर माने का गरिया। बाहर तो खूब चमचमा रही है गरिया, खूब क्रीम पाउडर लगा के चमचमा रहे, संत नहीं, लेकिन अंदर से पूरा गड़ासा मारा, गर्दन काटा। आज जितने भी दुराचार होते हैं, बदकर्म होते हैं, किसी भी आश्रम में किसी महिला की हिम्मत क्यों नहीं पड़ती आगे रहने की? कोई भी आश्रम हो, किसी आश्रम में किसी महिला की हिम्मत क्यों नहीं पड़ती रहने की? क्यों? क्योंकि दीपक तले अंधेरा। प्रकाश तो खूब जल रहा है, लेकिन वहाँ जब कोई जाता है तब पता लगता है यहाँ चरस का धंधा हो रहा है, अफीम का धंधा हो रहा है, लड़कियों का व्यापार हो रहा है, सब कर्म हो रहे हैं उस आड़ में। तो बोला तुम कितना ही सब कर लो, भौतिक जगत के पदार्थ इन सब चीज़ों को करने पर प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मन की शांति नहीं। तो कर्म ही पूजा है, तुम्हारा हर कर्म पूजा है। अगर आप बिना स्वार्थ के कोई कर्म करते हो, बिना अहंकार के कोई कर्म करते हो, वो सब थोड़ी पूजा है। कैसे? जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपके घर आया, आपने खूब अच्छे से गिलास धो करके साफ करके आपने ट्रे में उसको पानी बड़े प्यार से दिया, प्लीज़ पानी प्लीज, पूजा है ये। क्यों? क्योंकि प्यासों को पानी पिलाना सबसे बड़ा उपकार है। कोई आपके ज़रूरतमंद किसी प्रकार का अगर आप कर सकते हो है तो आप उसकी मदद करो, मना कहाँ है? गुरु जी ने बोला है गीता में, जिसको जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है, उत्तम दान क्या है? बोला ये जो है जिस समय जिसकी ज़रूरत है आप वो चीज़ देते हो, सबसे उत्तम दान है, सबसे उत्तम आपकी पूजा है। जैसे एज एग्जाम्पल मान लो आप ये देख रहे हो, कोई आपका परिचित दोस्त कैसा भी या पड़ोस में कोई आया, आप देख रहे हो ये कोई व्यक्ति 6 घंटे की 8 घंटे की जर्नी करके आया है, 10 घंटे की, और वो बगल के घर में आया है, लेकिन घर वाला कोई नहीं था, और वो थका मांदा आ रहा है, भूखा प्यासा, बाल बच्चों के साथ में। उस समय आप जो है उस समय उसको सबसे ज़्यादा नीड क्या है? कुछ उसको खाना पीना पानी। भाई आदमी बाहर से आ रहा है, थका मादा है, अपने किसी परिचित को आया, दोस्त को आया, रिश्तेदार को आया, वो नहीं है, आप बगल में पड़ोस में हो, तो उस समय क्या आप उसको उतने ही प्यार से खिला पिला सकते हो जैसे आप अपने घर के रिश्तेदारों को खिलाते हो? उसकी हैबिट नहीं मांगने की, लेकिन परिस्थिति जन अब अपने रिश्तेदार को आए हो नहीं बाइक में, वो चला गया कहीं, तो उस समय आप जो है उसको उसी तरीके से उसकी खातिर कर सकते हो जैसे आप अपने मेहमान करते हो, कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उस समय उसको जो है वहाँ उसको नीड है, प्यासा है, भूखा है, अच्छे से खिलाओ पिलाओ, मना कहाँ है? कोई गरीब बच्चा है आपके घर के पास में है और बहुत गरीब है, वो पैसा नहीं दे सकता पढ़ाई का, उसको
उसको आप फ्री ट्यूशन दे सकते हो। हमें कोई इच्छा नहीं है फ्री ट्यूशन दे देना, 1 घंटा उसको हम, या आपको काबिलियत है, पढ़े लिखे हो और पढ़े लिखे हो, आपको काबिलियत है, आप अपना 1 घंटे समय आप लिख के रखोगे, 1 घंटे समय, इस समय से इतने समय हम बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे। आपके पास हुनर है, जिस चीज़ का हुनर है आप वो चीज़ सिखाते हो फ्री में। ये सबरी पूजा है। आप 1 घंटे अपने घर में बैठ के पूजा करो, घर में 1 घंटे बैठ के पूजा करो, माला जपो, और उसकी जगह आप 1 घंटे 10 गरीब बच्चों को पढ़ाओ। ये सबसे पूजा है। 1 घंटे तुमने राम 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 जप रहे हो, तो राम राम जपने से मिला क्या? जो गरीब बच्चे को, नीडफुल बच्चे को आपने 1 घंटे पढ़ाया, उसका आपने 10 बच्चों का आपने जीवन बना दिया। ये सच्ची कर्म पूजा है। ये बोला नहीं, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। ध्यान दो, कर्म ही पूजा है। जो भी आप कर्म करते हो उसको पूजा की तरह करो। आप घर में ही खाना पीना देते हो, बच्चों को देते हो, पत्नी को, पति को देते हो, किसी को देते हो, तो क्या आप उसको भगवान समझ के देते हो? लो ठूसो। अगर लड़का कहना न मानीस या पति कोई चीज़ की डिमांड पूरी न करीस, हैं, लो रखा खा लो, कैसे बोलते देखो। मतलब मेरी डिमांड पूरी नहीं भई तो हमारे सारे रिएक्शन निकल आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम खाना खिला रहे हैं तो हमारी भी डिमांड पूरी करो, नहीं तो हम भी अपना रूपक दिखाएंगे। तो ये कर्म थोड़ी ना, ये तो वाइसी वर्षा है, गिव एंड टेक है। अगर आपका प्यार है तो कोई आपके लिए कुछ भी ना करे, लेकिन आप उसको प्यार से थाली परोस के दो। अब देखिए, आप चेक कर लेना, जब कभी आप घर में कोई पूजा पाठ होती है, सत्यनारायण कथा हुई, किसी की बरसगांठ हुई, आपने हलवा बनाया, पंजीरी बनाई, कुछ ही बनाया, और उसको आप जब बांटते हो कितना स्वाद है। क्यों? कभी महसूस किया क्यों? क्योंकि जिस समय आप हलवा बनाते हो उस समय आपके मन में भाव होता है कि हम देवी जी के लिए हलवा बना रहे हैं, देवी जी को भोग लगा रहे हैं। तो जब देवी जी को भोग लगा रहे हैं और देवी जी का भोग लगाते हो, हैं, आओ अम्बे खाओ, भोग लगाएं, क्या गाते हो, हैं? और गाते हो और घूरते रहे तो खाइश तो नहीं गई, हलवा कब तो नहीं हुआ। मतलब एक तरह खाओ और दूसरी तरफ घूरते हुए तो खाई देने, खाई तो हाथ पकड़ लो, मैं बस 1 चम्मच ज़्यादा मत खाना। तो करे दिखावा भक्ति का, उजली ओढ़े चादरिया। अंदर से मन साफ करें। जब तक अंदर से सफाई नहीं होगी, हम अपने जीवन के अनुभव कर रहे हैं, शांति कभी नहीं मिलेगी। और जीवन का लक्ष्य क्या है? द पीस ऑफ माइंड। जीवन का द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। जिस भी कर्म से मन चले उस कर्म को मत करो। मन आपका हर समय प्रसन्नचित्त रहे। और कभी भी आप देखना, कोई भी गलत कर्म करने चलोगे तो एक बार आपका मन आपको रोकता है, लेकिन आप अपनी आसक्ति के कारण उस कर्म को कर बैठते हो। यही है, इसीलिए बोलते हैं धिक्कार है वो कर्म जिसने हो मन शांत। आप करते हो लेकिन बाद में आपको मन आपको धिक्कारता है। तो ऐसा कर्म ही नहीं करो जिससे मन धिक्कारे। तो बोला कर्म ही पूजा है। जो भी कर्म करते हो सुबह से लेके रात तक, सोने के पहले तक, आपका कभी कोई काम नहीं बिगड़ेगा। आपका हर काम बहुत अच्छा होगा। चाहे आप कस्टमर को भी सौदा देते हो तो आप पूजा समझ के, नहीं ये मेरा भगवान आया है, इसको हम अच्छे से अच्छे सामान दें, कोई चीज़ ठगी नहीं करें। और आप उसको
प्यार से अच्छे से सामान दो। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको वहाँ जो है लाइनें लगी रहे लेने वालों की। जो भाव आप जिसको देते हो अगले तक वो भाव पहुँचता है। और जब एक बार कोई व्यक्ति अपनी तरफ से, कभी इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए, ये माल खराब इसको भिड़ा दो, नहीं, ये इंटेंशन नहीं हो। खराब है पहले बता दो, देखिए ये चीज़ खराब है इसकी कोई गारंटी नहीं ना, ये चीज़ खराब, ये अच्छी है, ये मेरे ख्याल से अच्छी है। अपनी तरफ से हमेशा ये सोच के दो कि हम लेने जा रहे हैं ये सामान, तो क्या आप अपने को गलत सामान दोगे? बस ये भाव रखो, तो कभी भी आप जो है किसी व्यापार में फेल नहीं होगे। व्यापार में फेल वो लोग होते हैं जो चीट करते हैं, बेईमानी करते हैं, सामान दिखाया कुछ दिया कुछ, या गए कभी कभी तो आता है तो एकदम से गला काट लो, इतना ज़्यादा तुमने उससे प्रॉफिट ले लिया, दोबारा तुम्हारी दुकान झाके नहीं। दाल में नमक जैसे होता है, आप मना थोड़ी, व्यापार कर रहे हो तो व्यापार में आप बिना प्रॉफिट लिए नहीं दोगे, न देना चाहिए, लेकिन एक हर चीज़ का एक वो होता है। आप दाल में नमक खाओ तो दाल आपको अच्छी लगेगी, अब नमक में दाल मिलाए खाओ। जैसे आप एक कटोरी दाल लेते हो और 1 चम्मच नमक मिलाते हो तो प्रिपरेशन अच्छा है। अब इसी जगह आप 1 कटोरी चम्मच में नमक ले लो, उसमें 1 चम्मच दाल डालो, को खाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब हमेशा ये फील करो, कर्म पूजा कब है? जो भी कर्म आप करने जा रहे हैं ये फील करो कि मेरे साथ कोई ऐसा करेगा तो मैं कैसा लगेगा। बस कभी आप गलत कर्म नहीं कर सकते हो। दूसरी बात बोली नास्तिक। नास्तिक कौन है? भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत के हिसाब से नास्तिक उसको बोलते हैं जो बिना मंजन करे, बिना मुँह हाथ धोए सब खाना पीना शुरू कर दे, न पूजा न पाठ न कुछ, उठा हाँ जल्दी खाना लाओ भूख लगी है। बहुत से लोगों को देखो आप, अरे न कुल्ला करते हैं न हाथ धोते हैं, वो बिस्तर में पहले चाय पीते हैं। नास्तिक ये बिस्तर पर ही उठे, नींद खुलो चाय लाओ, और जब तक चाय नहीं मिलती बिस्तर तो उतर देंगे ना। ये नास्तिक है भौतिक जगत के हिसाब से। और आध्यात्मिक जगत के हिसाब से नास्तिक कौन है? जो भगवान की शक्ति को न माने, जो अपने आप को भगवान न माने, वो नास्तिक है। और जो सत्वगुणी भक्ति बोलते हैं, जो सब में भगवान देखे, वो सत्वगुण भक्ति है। तो यहाँ पर आप देखो कि क्या आप भगवान की शक्ति को मानते हो? नहीं मानते हो। गुरु जी के मिलने के पहले तो हम जानते ही नहीं थे भगवान की शक्ति कौन होती है। बस एक बार जानते थे ऊपर भगवान रहता है, और जब कोई बात किसी लड़ाई झगड़ा होता था ऊपर वाला तुम्हें समझेगा। जब किसी नहीं जीत पाते थे ऊपर वाला तुम्हारे से बदला लेगा। मतलब ऊपर, अरे ऊपर आकाश में बारिश होता, भीग नहीं जाएगी भगवान? बताओ, ऊपर कौन तो घर द्वार दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक अज्ञानता में हम सोचते थे, हमें पता ही नहीं था कि एक्चुअल में भगवान कौन। हम भी समझते थे पत्थर की मूर्ति हनुमान जी की बनी, हनुमान जी के मंदिर जाए हम तो उन्हीं को भगवान समझते थे, यही भगवान जी है। कोई दुर्गा जी की मूर्ति को हनुमान जी मानता था, कोई शंकर जी को मानता था, कोई किसी को। जो मूर्ति जिसकी हम पूजा करते थे उसको मानते भगवान है। ये तो गुरु की शरण में आने के बाद तब पता लगा कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान निराकार है, जिसका न रूप न रंग न रिक त्रिगुण से भिन्न। भगवान का कोई आकार है ही नहीं ना। तो जिसका आकार नहीं तो उसकी मूर्ति कहाँ से आ गई? जिसका आकार ही नहीं है, आप क्या लिखा है गीता में? जिसका न रूप न रंग न रिक और त्रिगुण से भिन्न। आकार में
सतो रजो तमो तीनों गुण होते हैं। निराकार में कोई नहीं होता। जैसे एज एग्जाम्पल करंट है। अब करंट एक शक्ति है, करंट की शक्ति से माइक चल रहा है, करंट शक्ति राड चल रहा है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, करंट शक्ति से। तो करंट की शक्ति सब चीज चल रही है, लेकिन करंट दिखाओ में। जैसे परमात्मा निराकार है, उसी तरह से करंट भी निराकार है, एक शक्ति है। करंट एक शक्ति है, इसी तरीके से ब्रह्म एक शक्ति है। ये शक्ति हमें गुरु के माध्यम से पता लगती है, एक शक्ति है। तो हमें मन का और आत्मा में शक्ति का, परमात्मा का पता हमें गुरु के माध्यम से पता लगता है। जब तक जीवन में गुरु नहीं आया था, तब तक हम जानते नहीं तो मन क्या होता है, आत्मा क्या होती है, भगवान क्या होता है, कुछ नहीं जानते थे। गुरु जी के मिलने के बाद अब ये जान गए कि मन क्या होता है। विभिन्न प्रकार के विचार, विभिन्न प्रकार के ख्याल, उनका एकत्रित होना यही मन हो गया। जैसे एक एक ईंटा आप जोड़ते जाओ, एक एक ईंटा जोड़ते गए आप दीवार खड़ी होगी। एक एक ईंटा में एक एक मन। ये मेरा इस स्कूल में नाम लिख जाए, मेरे को नौकरी मिल जाए, फिर मेरी इससे शादी हो जाए, फिर मेरा बेटा हो, लड़की नहीं बेटा हो, और जब बेटी होगी तो एक बेटवा भी जरूर हो जाए। मतलब एक एक मन आपका होके बन जाता दीवार। और जब गुरु ज्ञान सुनते हैं तो एक एक ईंटा निकलता जाता है। कैसे निकल जाता है ये पता लगता है। अकेला आया था अकेला जाएगा, कोई नहीं है, कोई किसी की नहीं है। तो एक एक ईंटा रोज निकलता जाता है तो पता लगता है। जब सारा ईंटा निकल गया दीवार कहाँ है, यही मन है। अब दीवार गायब, मन गायब, तभी होता अमन। जब सारी दीवार गायब हो गई, सारे ईंटे रोज रोज वाणी सुनने निकल गए, एक एक ईंटा रोज निकलता गया। जो इतनी बड़ी दीवार है, वो दीवार एक एक ईंटा निकालते गए, एक दिन सारा ईंटा निकल गया। अब दीवार कहाँ दिखाओ, अब मन कहाँ दिखाओ, मन नहीं ना। लेकिन ये एक एक ईंटा करके निकलेगा। तो ऐसे में हम ये देखें कि हमारा रोज एक एक ईंटा निकल रहा है, और जिसका निकल जाएगा तो उसका मन, तो बोला अब हम जान तो गए कि मन की खुरापात ये है और आत्मा ये शक्ति है, जान गए। लेकिन 100% अभी हमने उसको माना नहीं। अब जानने के बाद में अगला प्रोसेस को मानना, और जब मानोगे तभी आपके अंदर से वो ब्रह्म प्रकट होगा। जैसे लड़का लड़की की शादी हुई तो जान तो गया कि लड़का लड़की की शादी के बाद में बच्चा होता है। लेकिन जब बच्चा होता है, जब उनका मिलन होगा, जब वीर माँ के गर्भ में जाएगा और जब ठहरेगा, तब बच्चा उसको एहसास होता है, माँ को। इसी तरीके से गुरु का ज्ञान तो बट रहा है, लेकिन जो ज्ञान को लेकर अपने अंदर लेके गया, और जब ज्ञान का उसने विज्ञान किया तो उसके अंदर से ब्रह्म प्रकट हुआ। जब तक ज्ञान का विज्ञान नहीं करेगा कोई, ब्रह्म प्रकट नहीं हो सकता। तो प्रोसेस है, रोज सुनते जाएंगे तो निश्चित आपको इसका आनंद की प्राप्त होगी। ठीक है सत्य भैया, आइए भाई, आइए, आ जाए। वाह भाई वाह, अरे भाई सत्य भाई, यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ करो। इसको हटा दो।